धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। बात हमारी चल रही है सत्व, रजस और तमस के माध्यम से इस यात्रा को करना। तमस और रजस जो है वो तुम्हारी ब्लिस शीट में रॉन्ग इक्वेशंस को ही रखेंगे, रॉन्ग इक्वेशंस। सत्व जो है वो राइट इक्वेशंस ला सकता है, सत्व लाता है राइट इक्वेशंस, और उन राइट इक्वेशंस के अनुसार जीवन जीते हुए हम प्योर इक्वेशंस, ब्लिस शीट की इक्वेशंस को जो बदलना है उसको हम बदल सकते हैं। और ये सत्व, रजस और तमस इन्फ्लुएंस कौन सी बॉडी को कर रहा है? मेंटल और इंटेलेक्चुअल शीत। लास्ट टाइम लिखा था मैंने, इस बार नहीं लिखा, लेकिन सत्व, रजस और तमस, वात पित्त कफ कहाँ इन्फ्लुएंस कर रहा था? खाली अन्नमयी कोश। लेकिन सत्व, रजस और तमस, SRT करके मैंने लिखा भी था यहाँ कि सत्व, रजस, तमस मेंटल और इंटेलेक्चुअल शीत को अफेक्ट करते हैं। जब तक तुम तमस और रजस में हो तुम्हारी इक्वेशंस कभी भी राइट नहीं हो सकती, लेकिन जब तुम सत्व में आओगे तुम्हारी इक्वेशंस राइट होगी, और राइट इक्वेशन से प्योर इक्वेशन की तरफ जाने का पाथ है। व्हाट इज द एंटायर जर्नी? तुम सीधे चोर से महात्मा नहीं हो सकते, बीच में पड़ाव लाना पड़ेगा। भले वो वालिया चोर वाल्मीकि बना, लेकिन बीच में कोई पड़ाव आया जरूर होगा, उसका फटाफट आ गया इसलिए हमें दिखा नहीं। लेकिन यहां से अशुभ से सीधा शुद्ध में जाने का कोई मार्ग ही नहीं है। तुम्हें अशुभ यानी रॉन्ग इक्वेशन, और रॉन्ग इक्वेशंस कितनी हो सकती है? द पाइल्ड अप, इतनी सारी रॉन्ग इक्वेशन, और राइट इक्वेशन कितनी है? ओनली वन। यहां अभी दिन है कि रात है? दिन है। राइट इक्वेशन कितनी है? और रॉन्ग इक्वेशन कितनी हो सकती है? अर्ली मॉर्निंग है, मिड मॉर्निंग है, नाइट है, लेट नाइट है, संध्या है, सुबह की संध्या, कितना कुछ तुम कह सकते हो। हमें इस यात्रा में अपने सोल तक पहुंचना है। कहाँ है हमारा सोल? वो डॉट दिख रहा है तुम्हें? उस सोल तक पहुंचना है। उसके लिए ब्लिस शीट की इक्वेशंस बाधा है। ब्लिस शीट के अंदर रॉन्ग इक्वेशंस पाइल्ड अप पड़ी हैं। रॉन्ग इक्वेशंस पाइल्ड अप है, उनके पाइल्स को हम हटाएंगे तभी हमें राइट इक्वेशन जो सेट होगी वो हमें वहां से उस प्योर तत्व का दर्शन करने में, उसका अनुभव करने में मदद करेगी। ये मार्ग समझ में आता है क्यों इतना खोल रहे हैं हम। अब सत्व, रजस और तमस, एंटायर प्ले इज बिटवीन दिस, अमंग थ्री दीज गुण ओनली। और गुण किसको बोलते हैं? संस्कृत भाषा में गुण शब्द का अर्थ होता है रस्सी। गुण यानी रस, कोई है संस्कृत वाला यहाँ? गुना। गुण जो होता है उसका मतलब होता है रस्सी, और रस्सी का काम क्या है? बांधना। यानी ये सत्व, रजस और तमस तीनों गुण है, तो तुम ये मत समझो कि ये गुड पॉइंट्स है। इसकी बात ये नहीं चल रही, बात ये चल रही है बांधते हैं। सत्व भी बांधता है, रजस भी बांधता है, और तमस भी बांधता है। तुम कहोगे हाँ सत्व भी बांधता है। हाँ, सत्व भी बांधता है, शुभ भी बांधता है, लेकिन शुभ उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर देता है जहां से तुम आगे उस शुद्ध तत्व को देख सको। देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड। सत्संग की जरूरत क्यों है? इतने ध्यान की आवश्यकता क्यों है? भक्ति की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक तो तुम कॉन्शियस होना शुरू कर सकते हो, हाँ कि नहीं? वो पहला बोर्ड याद है कि नहीं? तुम कॉन्शियस बनोगे हेयर एंड नाउ एंड कनेक्टेड। ये तीन घटनाएं जैसे ही तुम्हारे चित्त के ऊपर आएगी वैसे ही तुम्हारा इटर्नल एंटिटी जो है वो एक्टिवेट होना शुरू करेगा। शुरू यहाँ से होगा शुभ से, लेकिन तुम सोचो सीधे वहाँ ऑफिस में बैठे हैं पैर पे पैर चढ़ाकर, खाना खा रहे हैं, सामने टीवी देख रहे हैं और काम हो जाए हमारा, नॉट पॉसिबल। यू हैव टू रीफ्रेन फ्रॉम देयर, कम हेयर, नेगेटिव को कम करना है, पॉजिटिव लाना है, और उस पॉजिटिव में ताकत है कि वो प्योर की तरफ तुम्हारी दृष्टि कराए। प्योर को लाना नहीं है, प्योर इज देयर। सत्व भी बांधता है, रजस भी बांधता है, तमस भी बांधता है। नेक्स्ट 4 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यही बात कह रहे हैं, सत्व के क्या लक्षण है और वो क्यों बांधता है, रजस के क्या लक्षण है और वो क्यों बांधता है, और तमस के क्या लक्षण है और वो क्यों बांधता है, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा।
हमारा जीवन प्रभावित किससे? इन तीन से ही है। तमस यानी निष्क्रिय, नो एक्टिविटी, रजस यानी फुल ऑफ एक्टिविटी, और सत्व यानी बैलेंस। नेक्स्ट 4 श्लोक इकट्ठे लेते हैं और हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। सत्व क्यों बांधता है, रजस क्यों बांधता है और तमस क्यों बांधता है। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम् अनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघ। रजः रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तत् निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति युत। बहुत क्लियरली भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोध दे रहे हैं, यदि तुझे आत्मा का अनुभव करना है तो तुझे सत्व, रजस और तमस तीनों से पार त्रिगुणातीत अवस्था में जाना है। सीधा पर तू तमस या रजस से त्रिगुणातीत नहीं हो सकता, 3 गुणों से पार नहीं जा सकता। तमस और रजस में से स्लोली तुम्हें सत्व में आना है। और सत्व भी क्यों बांधता है, अभी बहुत क्लियरली बताया है, उस बंधन का भी त्याग करके फिर तुम्हें उस आत्मा की तरफ जाना है। कौन है बाधा इसमें? ईश्वर तक पहुंचने में उस चार्ट में तुम्हें बाधा कौन दिख रहा है? सत्व, रजस और तमस। और कौन है बाधा? कुछ भी नहीं। और ये सत्व, रजस, तमस के कारण ही, उसके रॉन्ग कॉम्बिनेशंस के कारण हमारे ब्लिस शीट में रॉन्ग इक्वेशंस है। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। सत्व गुण की क्वालिटी क्या है? 2 क्वालिटीज बताई, आगे जाके फिर एक्सपैंड करेंगे। अभी इसमें शॉर्ट में बता रहे हैं सत्व गुण की 2 मेजर क्वालिटीज है। वह प्रकाश करने वाला यानी ज्ञान रूपी है। जहाँ ज्ञान होता है वहीं क्लैरिटी आ जाती है कि नहीं? वहाँ प्रकाश किसका है? ज्ञान का, यानी ज्ञान रूपी प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। वहाँ कोई विकार नहीं है, तेरा मेरा, ऊंचा नीचा, ये विकार से ये अलग होता जा रहा है। सब में समान ईश्वर को देखने की दृष्टि को विकसित कर रहा है। हुई नहीं अभी, लेकिन उसकी कोशिश यही है। ये विकार रहित है, इच्छा रहित है। लेकिन ये बंधता क्यों है? आगे लिखा है सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। जहां तुम्हें इसका अभिमान आने लग गया ज्ञान का, अब तो मुझे 5 शीत पता चल गई, अब तो मुझे ये हो गया। अरे तुम्हें क्या पता चली? किसी ने इतना बोल बोल के अलग अलग ढंग से तुम्हें समझाया तो तुम्हें समझ में आया। तो नाउ बोलने के समय में तुम क्या कहोगे? अब मुझे समझ में आ गई, तो ये बंध गए। अब प्रभु ने हमें समझा दी, तो अब ये तुम सत्व से भी छूट गए। बहुत इजी है। सत्व भी बांधता है। यदि एक ज्ञान लेने के बाद सिंगल प्रभु आपको लगे इसको यूनिवर्सिटी में डालना है, डालना, लेकिन आपको ऐसा लगे 20 साल के बाद अब ये बात मुझे अच्छे से समझ में आई, ये समझ में तो राइट बात आई है, लेकिन मुझे समझ में आई सत्व बांधने वाला है। ये आत्मा को तीनों बांध रहे हैं। कौन तीनों? सत्व, रजस और तमस। लेकिन जहां आपके अंदर ये अहोभाव उठा कि प्रभु ने किस तीक्ष्णता से समझाया, स्पष्टता से, खोल खोल के, इतना समय लगा लगा के, तुम्हारी महिमा अपने ऊपर न रही, अपनी बुद्धि पर, और तुम्हारे सद्गुरु तत्व की महिमा आ गई। समझना सत्व है, पर अब ये बांधने वाला नहीं है। ये सत्व तुम्हें आगे की नजर की तरफ ले जाएगा। लेकिन जहां हम सुख के संबंध से, यानी सुख में अभिमान कर लेते हैं, कैसा पुण्य किया होगा मैं कितनी बार बोलती हूँ ना तुम्हें, नेवर रिलाई ऑन दैट। मैंने कैसा पुण्य किया होगा कि मेरे पास 2 मर्सिडीज है, कैसा पुण्य किया होगा कि इतना बढ़िया SRM फैमिली है। ये भी क्या है? पुण्य का अभिमान है। पुण्य का अभिमान। इसके बदले मैं कहूँ क्या तेरी कृपा है प्रभु, इतना सुंदर फूलों का गुलदस्ता SRM फैमिली के रूप में मुझे दिया है।
हम नहीं चुन सकते। क्या मैं तुम्हें एक एक को चुन सकती हूँ? नहीं। ना तुम मुझे चुन सकते हो, ना मैं तुम्हें चुन सकती हूँ। ये तो कोई तीसरी शक्ति है, वो अद्वितीय शक्ति है जिसने चुनाव करके इस पूरे बुके को इकट्ठा किया है। जब भी जीवन में सुख की अनुभूति हो, चाहे मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिक जगत में, चाहे आध्यात्मिक जगत में, उस सुख की अनुभूति को अपने कारण हो रही है ऐसा मानोगे तो ये सत्व भी बांधेगा। लेकिन उस सुख की अनुभूति को ईश्वर कृपा के खाते में डाल दोगे, ये सत्व तुम्हें गुणातीत ले जाएगा। वेरी नाइस। पुण्य करना तुम्हारे बस में है, लेकिन उस पुण्य के परिणाम को सेट करना ये अद्वितीय शक्ति करती है। ये समझ लेना। तुम पुण्य कर सकते हो, लेकिन उस पुण्य का यही फल देना ये किसके हाथ में? उस साध्य शक्ति के हाथ में। तो ये उस साध्य शक्ति की कृपा है कि मेरी पुण्य का परिणाम में मुझे यहाँ पर इस सत्संग का समागम कराया। सो सत्व कब बांधता है? जब तुम सुख का अभिमान करते हो यानी मेरे पुण्य, या ज्ञान का अभिमान करते हो यानी मेरी बुद्धि। सुख का अभिमान यानी मेरे पुण्य, और ज्ञान का अभिमान यानी मेरी बुद्धि, तब जाके सत्व मानते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। कहाँ से उत्पन्न होता है? इसका लक्षण क्या है? इच्छाएं, डिजायर्स, कामना, ये रजस को पैदा करती है। और अटैचमेंट्स, आसक्ति, डिजायर्स एंड अटैचमेंट्स, ये किसका लक्षण है? रजस गुण का। लेकिन ये बांधता कब है? तो आगे बोलते हैं, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। यानी कर्मों के फल की आकांक्षा रखते हो, उस कारण रजस बांधता है। रजस का गुण क्या है? एक्टिव। रजस क्या है? क्रियाशीलता, कर्म 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 कर्म। ये कर्म कहाँ से आ रहे हैं? क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि डिजायर्स है, इच्छा है, और अटैचमेंट्स है, आसक्ति है। लेकिन अब ये इच्छा और आसक्ति बांधेगी कब तुम्हें? बांधेगी कब? जब तुम्हें इस इच्छा और आसक्ति का परिणाम चाहिए हो, यानी तुम्हारे कर्म का फल चाहिए हो, तो बांधेगी। लेकिन अगर कर्म योगी की तरह तुम्हें अपने इन कर्मों के फल की आकांक्षा नहीं है, तो रजस भी तुम्हें बांध नहीं सकता। ये बता रहे हैं हाउ इंपॉर्टेंट। रजस कब बांधेगा? रजस का काम है कि एक्टिव रहना, गति करना। तुम स्वराज क्रिया कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ये सब रजस है। लेकिन ये रजस तुम्हें बांधेगा कब? जब इसके अंदर तुम्हें इसके फल की कामना होगी। लेकिन यदि तुम्हें इसके फल की कामना नहीं, और वो कब नहीं होगी? जब तुम कर्मयोगी होगे, तब तुम्हें इसके फल की कामना नहीं होगी। जो तुझे ठीक लगे ना, वो फल तेरे को सौंपा, तेरा तुझको अर्पण। ये करते ही तुम्हारा रजस तो रहेगा, यानी एक्टिविटीज तो रहेगी, लेकिन ये एक्टिविटीज तुम्हें बांधने में समर्थ नहीं है। आप ये रजस की बात करी। तीसरा, हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। तमोगुण किससे उत्पन्न होता है? सत्वगुण किससे उत्पन्न हो रहा था? ज्ञान से और विकार रहित से। रजोगुण किससे उत्पन्न हुआ? इच्छाओं से और अटैचमेंट से। और तमोगुण अज्ञान के कारण। ये अज्ञान क्या है? ये अज्ञान क्या है? तुमने भगवत गीता नहीं पढ़ी तो अज्ञानी हो, ऐसा नहीं है। 3 प्रश्नों को तुमने किया नहीं कभी, ये अज्ञान है। ओनली 3 क्वेश्चंस। जिसके जीवन में ये 3 प्रश्न नहीं उठे या इन प्रश्नों के समाधान नहीं आए, उसी को परम कृपाणु देव ने अज्ञानी कहा है। तुम्हें याद है वो बहुपुण्य केरा? 3 प्रश्न है, मैं कौन हूं, आया कहां से, ये सब चक्कर चल कहां से रहा है, किस कारण से चल रहा है, और मेरा स्वरूप क्या, मेरे स्वरूप में जो ब्लिस है वो कैसी है। तो समझ रहे थे ना आज हम स्टार्टिंग में। ये 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस तुम्हारी लाइफ में होने चाहिए, और इन 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर की खोज होनी चाहिए। मैं कौन हूं? बोल तो देते हैं मैं आत्मा हूं, लेकिन व्हाट द हेल, ये आत्मा मतलब क्या? तुम जब भी किसी शब्द को बोलते हो ये क्या है, स्टिक है, तो इमीडिएटली तुम्हें ख्याल आता है ना, स्टिक मतलब ऐसी कोई डंडी। ये पानी का ग्लास है तो तुम्हें ख्याल में आता है पानी का ग्लास मतलब ऐसा कुछ। लेकिन आत्मा मतलब क्या? कुछ नहीं, वो ब्लू डॉट। इज दिस आंसर? मैं कौन हूं? मतलब मैं ब्लिस से भरा हूं, सत चित आनंद। आया कहां से? बिग बैंग। पूरा स्वरूप तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सारी रचना क्या चल रही है, और मेरा स्वरूप क्या, ये पंचकोश से भरा हुआ
काम का, क्योंकि जब तक स्वरूप नहीं समझोगे तब तक काम कहाँ करोगे। अब तुम्हें पता चला तुम्हें काम कहाँ करना है, कहाँ करना है, काम होगा फाइनली इक्वेशंस बदलनी है ब्लिस शीथ की, लेकिन उसके लिए काम कहाँ करना है, मेंटल और इंटेलेक्चुअल शीथ के ऊपर, वहां पर काम होगा तो ब्लिस शीथ की इक्वेशंस बदलेंगी। कहते हैं कि तमस गुण केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है और वह इस जीवात्मा को बांधता कैसे है, तो कहते हैं प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण और निद्रा के कारण। बड़े ब्यूटीफुल ये 3 शब्द हैं, प्रमाद, आलस और निद्रा। प्रमाद क्या है, इंद्रियां और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। अप्रयोजन भूत में उलझे रहते हो, मैंने बीच में प्रयोग किया था ना, जो भी मेरे काम का नहीं है उसे फिल्टर आउट करो, क्योंकि हमारे सामने तो पूरा दिन लैपटॉप हमारा खुला होता है, कोई भी वेबसाइट हम सर्व कर सकते हैं, नॉलेज बेस्ड ही सर्व करते हैं, लेकिन जो मेरे आत्मा में काम का नहीं है उसे फिल्टर करना, अप्रयोजन भूत ज्ञान को साइड करो। अभी स्टीफन हॉकिंग्स जी मर गए तो मैंने उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ डाली, अब वो मेरे कुछ काम की है, लेकिन बस अप्रयोजन भूत जिज्ञासा, क्या थे, कैसे थे, किस साल में उनको पैरालिसिस आया, किस साल से व्हीलचेयर पर गए, कब उन्होंने व्हीलचेयर अपने आप अपनी डिज़ाइन करी, किस तरह से उनके लिए कौन सी इन्फोटेक ने कराया था, किसने बनाया था उनके लिए, तुमने नहीं पढ़ी। मेरे पास इतना समय होता है कि मैंने इतना पढ़ डाला और उसके बाद मैंने सोचा कि व्हाट द रबिश, मैं पढ़ क्यों रही हूँ। स्टीफन हॉकिंग का जो होना हुआ, बोध लिया कि इतनी डिसेबिलिटीज़ के साथ भी he was super scientist, he was Einstein of this decade, this millennium, इतनी डिसेबिलिटीज़ के साथ, और हम छोटी छोटी डिसेबिलिटीज़ में हार जाते हैं। बोध लिया, आगे बढ़ो, लेकिन करते क्या है, प्रमाद किसे कहते हैं, इंद्रिय और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टा, जिसमें कुछ इतना आत्मा का हित ही नहीं है, वही कामों में लगे रहना। और आलस्य क्या है, आलस क्या है, नीचे लिखा है यहाँ, कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्यमनता का नाम आलस्य है। जो तुम्हें करना चाहिए उस प्रवृत्ति में पुरुषार्थ नहीं करना, ये आलस्य है। जब तुम स्कूल में पढ़ रहे हो तो उसमें पुरुषार्थ करना, उस कार्य में पुरुषार्थ करना, ये आलस्य नहीं है, लेकिन तुम पढ़ रहे हो उसमें आलस कर रहे हो, ये पढ़ रहे हो उसके अंदर तुम कहीं ना कहीं से अपने आप को रिफ्रेन कर रहे हो, ये सारा आलस्य है। तुम भक्ति के टीम में हो, भक्ति में जितना तुम्हें पुरुषार्थ करना चाहिए उसे कम करते हो, तो ये आलस्य है। बेस्ट आउटपुट के लिए तुम जानते हो तुम और भी कर सकते हो, लेकिन तुम कम में सेटलमेंट करते हो, ये आलस्य है। और तीसरा कहा निद्रा। निद्रा मतलब अपनी सोई हुई शक्ति को नहीं जगाना। हर एक में सोई हुई शक्ति है, हर फील्ड में, लेकिन उस सोई हुई शक्ति को हम नहीं जगाते। 3 प्रॉब्लम है। पहला, प्रमाद, यानी इंद्रियों को व्यर्थ कामों में लगाए रखते हैं, इंद्रिय और मन को। आलस्य, जो करना है उसमें इतना इनपुट नहीं देते। और निद्रा, इनपुट देने के बाद जितनी मात्रा में शक्ति हमारी खिलनी चाहिए, जो हमें हमारे एनर्जी है वो पुलअप होनी चाहिए, वो नहीं करते और थोड़े में ही संतोष मान लेते। ये तीनों काम तमस के हैं और इस कारण से तमस हमें बांधता है। 9th श्लोक के अंदर इन्होंने क्लियरली लिख दिया है, हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है, लगाता मतलब बांधता है, सुख के कारण लगाना मतलब बांधना, लगा देता है, उसके साथ टाई कर देता है। रजोगुण कर्मों के फल की अपेक्षा में लगाता है और तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद आदि जो भी ऊपर बताया उसमें लगाता है, यानी उसके कारण बांध के रखता है।